नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और लास्ट में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 243 में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्यरत करने के लिए ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। इस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम, पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन 29 विषयों में ये सभी विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो निर्णय लेने में आम लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज प्रदानकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज को प्रजातंत्रीय राज्य में जनता को उसके कल्याण कार्य में सहभागी बनाने के लिए एक पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में पारित हुआ था और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसलिए 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निर्धारित की गई है। यह संविधान के आर्टिकल नंबर 40 और भाग 4 में आती है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है,
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है और यह 1992 में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 29। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। उनतीस विषय हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये सब 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गया था। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि में चुनाव कराने के लिए सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 माह के अंदर। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की विधि से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होगी। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे। यह प्रावधान दिया गया था। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 से और यह संविधान 1992 में पारित हुआ था। संविधान संशोधन और लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1959 में। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में इस प्रणाली को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ पर अपनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में।
पहले नंबर पर तो राजस्थान में अपनाई गई थी और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1959 को बाद में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 के बाद में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से की गई थी। अगला प्रश्न है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के न्यूनतम स्तर पर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा व पंचायत। सबसे नीचे ग्राम पंचायत और उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर पहले नंबर पर होता है जिला परिषद। ये सब बढ़ते क्रम में हैं, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। जिला परिषद या जिला स्तरीय पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर बनाती है। अगला प्रश्न है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायतों की प्रमुख उपलब्धियों में से एक उनकी शक्ति का विकेंद्रीकरण करने और निर्णय लेने को लोगों के करीब लाने की क्षमता और राजनीतिक चेतना का विकास करना है। अगला प्रश्न है पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दलगत राजनीति। पंचायती राज की सहायता में दलगत राजनीति भी विशेष रुकावट रही है। पंचायतें स्थानीय राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद के। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य। पंचायत समिति में पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज किस सूची का विषय है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय मेलों का कर। पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डी, तहसील स्तर। पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों पर स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, जिसमें ब्लॉक, खंड, जिला और ग्राम स्तर आते हैं। इसमें तहसील स्तर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का मुख्य उद्देश्य विकास में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली, जिला स्तर पर पंचायत, जिला परिषद और उनके नीचे मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। बलवंत राय मेहता समिति ने एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया था,
जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति ने पंचायत राज की अवधारणा को व्यवहार में नई सोच ला दी थी। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित थी। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, बलवंतराय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1957 में। इस पंचायती व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए 1957 में बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रबल समर्थक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, सिद्धराज दड्डा और राजीव गांधी सभी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी अनुदान। पंचायतों को अपने राजस्व का केवल 1% करों के माध्यम से प्राप्त होता है। उसका अधिकांश राजस्व का स्रोत केंद्र और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से होता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।